Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So after a long time, I am back. So in today's session, I am going to start the chemical kinetics, physical chemistry portion, and the basic of the chemical kinetics, that is the rate of reactions, numerical based on rate of reactions. Okay. So बहुत दिनों बाद, so welcome back to my YouTube channel. So let us start chemical kinetics, physical chemistry portion. So first of all, chemical kinetics. So the branch of physical chemistry which deals with the rate of reactions, factors affecting the rate of reaction, and the most important thing is the mechanism by which the reactants are converted into product. Okay. So kinetics is that branch of physical chemistry which deals with rate of reaction, factors and mechanism of a reaction. Okay. So importance क्या है? Why are we study chemical kinetics? So basically there are two principal reasons for studying chemical kinetics. First one is to predict the rate of a particular reaction under a specified condition. The field of chemical kinetics is useful in industry as a condition for maximum yield of industrial products that can be ascertained. ठीक है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स हमें पढ़ने का ऑब्जेक्टिव टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड टू प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. किसी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को हम रिएक्शन सीक्वेंस को, रिएक्शन पाथवेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. काइनेटिक्स वर्ड यहाँ पे आए. काइनेटिक्स मतलब होता है किसी रिएक्शन के रेट को स्टडी करना. ठीक है ना. थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी बताता है, किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है कि इफ डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव इट मींस द रिएक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल इन नेचर. थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल्स अस अबाउट द रेट और फैक्टर और फील्ड ऑफ द रिएक्शन. वो हमें नहीं बताता, सिर्फ वो ये बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. काइनेटिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि वो रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, वो कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. ठीक. तो इसलिए हमें काइनेटिक्स में बेसिकली तीन टर्म्स पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स एंड इट्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में दो नाम जनरली आता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं. तो फर्स्ट यहाँ टर्म है रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी नो दैट लेट अस कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन A to B. As the chemical reaction proceeds, the concentration of the reactants decreases while the concentration of product increases. तो this is simply known as law of conservation of mass. इनिशियली हमारे पास क्या होता है? सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं. लैब में हम जाते हैं, सारे केमिकल्स होते हैं, स्टोर वाले रखे होते हैं, दुकान वाले रखे होते हैं, बट रिएक्शंस नहीं होते. सो इनिशियली वी हैव ओनली रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर सम टाइम एज रिएक्शन प्रोसीड्स concentration of reactant decreases while concentration of product increases. ठीक है. सो रेट कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन के रेट की हम बात कर रहे हैं. रेट या स्पीड हम जनरली डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. बट यहाँ में किसी रिएक्शंस की रेट, क्योंकि डिस्टेंस तो है नहीं, तो फिर भी हमें रेट वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि रेट का मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. अगर कोई रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए. So thus the rate of reaction is defined as the change in concentration of any one of its reactant or product per unit time. ठीक है. So rate of reaction is defined as the change in concentration of reactant or product divided by time taken for the change or time interval. So rate of reaction is defined as, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, change in concentration of reactant or product. इस लाइन को हम क्या लिखते हैं? पर यूनिट टाइम. ठीक है. सो इसलिए इसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे तो यहाँ में क्या होगा? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम इनवर्स. अब टाइम में भी सेकेंड, आवर, मिनट, डेज, like that. ठीक है. So rate of reaction means what? Simply the change in concentration of reactant or product per unit time. अब यहाँ में एक चीज और, यहाँ पे चेंज वर्ड लगा हुआ है, चेंज. तो चेंज का मतलब क्या है? इट मे बी इंक्रीज और
डिक्रीज। तो उसके नीचे में यहाँ लिखना होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, क्योंकि जितने टाइम में रिएक्टेंट का घटेगा उतने टाइम में प्रोडक्ट का बढ़ेगा। दिस इज सिंपली नोन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सो इसलिए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसी के नीचे हमें एक लाइन और यहाँ लिखनी होगी कि चेंज की जगह पे क्या आएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको ग्राफ से भी हम दिखा सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले मैक्सिमम होता है फिर घटता है, प्रोडक्ट का क्या होता है पहले 0 पे 0 होगा और जैसे जैसे टाइम पास होगा ये बढ़ेगा, तो ये उसको बोलते हैं प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। और इसीलिए इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, एक ऐसा टाइम आता है जहां में दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, बट दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, next type of rate of reaction. So generally there are two types of rate of reactions. First is average rate of reaction and second is instantaneous rate of reaction. So दो वर्ड यूज करते हैं rate of reaction को डिफाइन करने के लिए, एक को बोलते हैं average और दूसरे को बोलते हैं instantaneous. First one is average rate of reaction. The rate of chemical reaction measured in appreciable interval of time for which reaction occurs is called average rate of reaction. So for a simple reaction A to B, the average rate of reaction is defined as decrease in concentration of reactant divided by time taken. Decrease in concentration इसने यहाँ माइनस ले लिया, ये change डेल्टा मतलब change in concentration of A divided by del T, और increase in concentration of product divided by time taken. So increase का मतलब यहाँ में प्लस आएगा, change in concentration मतलब increase in concentration of product B divided by time interval या time taken, ठीक है। So average rate of reaction का मतलब क्या है कि overall जितना हमने टाइम कितना, जैसे कोई मान लिया हमने कोई रिएक्शन को 10 मिनट्स में कराया, इनिशियली हमने रिएक्टेंट्स को 10 ग्राम लिया, ठीक है, 10 मोल पर लीटर लिया, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया, तो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल मतलब कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, C2 minus C1 by T2 minus T1. So decrease in concentration of reactant, इसको आगे न्यूमेरिकल से भी क्लियर करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. A negative sign signifies that the concentration of reactants decreases with passage of time, while a positive sign signifies that the concentration of product increases with time. ठीक है। So average rate of reaction का मतलब क्या है कि appreciable interval of time पर कितना concentration change हुआ। Concentration change means reactant का क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस, या फॉर एग्जांपल एवरेज के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया N2 + 3s2 2n3. सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, माइनस चेंज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का भी माइनस क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का प्लस, जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ में डेल्टा साइन लगाते हैं जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ये डेल्टा साइन हमें क्या बताएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें एवरेज बताता है। Second one is instantaneous rate of reaction. The instantaneous rate of reaction is defined as rate of reaction at a particular instant or measured for an infinitesimally small time interval. So infinitesimally small time interval के लिए या किसी particular instant पे जो rate of reaction आएगा उसको बोलते हैं instantaneous rate of reaction. For example, for the reaction A to B, so instantaneous rate of reaction can be written as average rate of reaction when delta T tends to 0. तो from differential calculus हमें पता है कि infinitesimally small change का मतलब क्या है कि delta T tends to 0. So equal to, so instantaneous rate of reaction can be written as average को क्या लिखा, minus change in concentration divided by time interval, और ये क्या आएगा when delta T tends to 0, और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे DA, ठीक है। तो यहाँ में क्या था, एवरेज में ये साइन था, डेल यूज करते हैं, और यहाँ भी इसको D डेल, ये किसके लिए, फॉर इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज, when delta T tends to 0, तो ये डेल की जगह पे आ गया DA by dt। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव
डी बाई डेल टी, मतलब यहाँ में क्या जाएगा डी बी बाई डी टी। इसको भी हम ये पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विथ टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें पता है कि एज वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम, इसलिए हमें पॉजिटिव साइन आया, एंड व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज विथ टाइम, इसलिए हमें माइनस साइन आया। ठीक है, सो चलिए फॉर एग्जांपल, in chemical kinetics the instantaneous rate of reaction is more preferred over average rate of reaction। तो जनरली हम chemical kinetics में until जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं करता कि आप एवरेज की बात करते हैं या इंस्टेंटेनियस की, जनरली हम इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही प्रीफर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल वही रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3, सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो माइनस डेल की जगह पे क्या आ गया D, ठीक है, N2 by dt माइनस 1/3 डी नंबर ऑफ मोल्स है इसलिए इसको डिवाइड करेंगे, dH2 by dt इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो इसके लिए प्लस लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2 है इसके लिए 1/2 dNH3 by dt, ये आंसर है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल लिया है SO2 + O2 SO3, तो यहाँ भी भाई आपको यहाँ में जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो हम स्मॉल d लिखेंगे। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज की बात करते हैं तो रिएक्टेंट का घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा विद इन द सेम टाइम इंटरवल, नो प्रॉब्लम। रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब ये दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या है कि ओवरऑल इस टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं मतलब एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आपको मान लीजिए कि हमने यहाँ गुवाहाटी से ईटानगर जाना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 350 किलोमीटर, जैसे सपोज अराउंड मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि डिस्टेंस ऑफ गुवाहाटी फ्रॉम ईटानगर इज 350 किलोमीटर। टोटल टाइम हमें कितना लगा 7 आवर्स। ठीक है, सो ऑन द एवरेज हम क्या कहेंगे कि स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। बट इज इट ट्रू कि हर एक घंटे में हम 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये जो यहाँ में डिफाइन करेंगे इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस की बात करें कि फर्स्ट आवर थोड़ा फास्ट था, देन ठीक है सेकेंड आवर फिर थोड़ा स्लो था या फिर फास्ट था, लाइक दैट। तो एक एक पार्टिकुलर इंटरवल पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो किसी रिएक्शन का हम रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। इन जनरल, let us suppose a reaction, for a reaction N1A plus N2B, M1C plus M2B, where A and B represents reactants while C and D represents product. Is N1, N2, M1, M2 are the number of moles involved in reactions for reactants and product respectively. ठीक है, मतलब N1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि A के कितने मोल्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, N2 क्या कर रहे हैं P के कितने मोल्स हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग स्टेटमेटिक भी बोलते हैं। नाउ द इंस्टेंटेनियस रेट में भी एक्सप्रेस एज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग dx by dt भी लिखते हैं कहीं कहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dx by dt इक्वल टू -1/n1। तो इसके लिए दो रूल है। फर्स्ट ये कहते हैं अगर रिएक्टेंट है तो उसके लिए हम माइनस साइन लगा लेंगे। नंबर वन, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यहाँ में नहीं देखना, आपको आगे देखना है, कोफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली, यहाँ में जो लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है डिवाइड कर देना है। सो 1/n1 dA/dt। सिमिलरली B भी क्या रिएक्टेंट है तो पहले माइनस साइन लगाएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं N2, तो इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये दोनों क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है बढ़ता है, इसलिए हम यहाँ में क्या लगाएंगे प्लस, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 1/m1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इक्वल टू D, यहाँ भी वही प्लस 1/m2 dd/dt। ध्यान से आपको दो तरह का क्वेश्चन पूछता है जनरली, एक तो जस्ट एक्सप्रेशन लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है, नीट वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करेंगे, और दूसरा आपको कुछ वैल्यू दे देगा तो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है,
सो हमें क्या करना है, जो भी रिएक्शन दिया है उसका आंख बंद करके पहले एक्सप्रेशन लिख देना है ये वाला। तो रिएक्टेंट है तो माइनस लगाइए क्योंकि डिसअपियरेंस वर्ड यूज करेंगे, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स है उससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लेते हैं, फॉर द रिएक्शन 2A + B 3C + D राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपसे कुछ नहीं पूछा, सिंपली इसका एक्सप्रेशन लिख देना है। तो ये पहले फॉर द रिएक्शन को देखिए 2A + B 3C + D। ये क्या दिखाई दे रहा है, 2 इसका नंबर ऑफ मोल्स। कंपेयर करें अगर हम यहाँ से, तो यहाँ में N1A, तो A की जगह पे क्या है 2 और N1 की जगह पे क्या है, A की जगह पे क्या है A और N1 की जगह पे 2। तो ये रिएक्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये रिएक्टेंट हो गया एरो के लेफ्ट में, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट रूल क्या है कि रिएक्टेंट के लिए हमें क्या करना है, माइनस साइन। तो माइनस साइन लगा दिया। यहाँ में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, ये हो गया 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dt, ठीक है। सिमिलरली B के लिए क्या करेंगे, ये भी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो माइनस साइन लगाया। यहाँ में नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1/1 नथिंग, मतलब 1 ही होगा, dV/dt। प्रोडक्ट तो प्लस आ गया, यहाँ में कितने 3, इसलिए इसको क्या करेंगे 1/3 dC/dt इक्वल टू, यहाँ में कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, नथिंग, मतलब 1, तो 1/1 1 dD/dt, ठीक है। सो सिंपली रिएक्शन दिया रहेगा, आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा या विच वन इज करेक्ट, 3-4 ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, कौन गलत है, या कौन उसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मेडिकल में अगर आपसे ये कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए, इसके हमें वैल्यू दे देता तो हमसे बी का, सी का या डी का पूछ देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन A + 3B = 2C। The rate of disappearance of reactant A is 3 × 10⁻³ mole per liter per minute. What is the rate of disappearance of reactant B? तो B का हमें rate of disappearance of बताना है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलता है। तो ठीक है, हमें जो रिएक्शन दिया है, पहले रिएक्शन को देखिए A + 3B = 2C, क्लियर। इसका पहले आप आंख बंद करके रेट ला एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, A नेगेटिव क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस dA/dt, ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये भी रिएक्टेंट है तो यहाँ में क्या आएगा माइनस, नंबर ऑफ मोल्स कितने रिप्रेजेंट है 3, तो 1/3 dB/dt। C क्या है, प्रोडक्ट है, इसके लिए पहले क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ में क्या है 2, ये हो गया 1/2 dC/dt, क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट A, इसको मैथमेटिकली क्या रखेंगे, ये हमें क्या बता रहा है, माइनस dA/dt। डिसअपियरेंस मतलब गायब होना, मतलब A कहाँ में जा रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें निकालना क्या है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट B, मतलब हमें क्या निकालना है, माइनस dB/dt, ये हमें वैल्यू निकालना है मैथमेटिकली, dB/dt, ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। सो न्यूमेरिकल का मतलब ये कुछ आपको दिया रहेगा, गिवन है, और कुछ आपको अननोन है, उन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करिए एंड देन रख के सॉल्व कर दीजिए। सो एज पर क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A दैट इज माइनस dA/dt इज गिवन, ये वैल्यू दिया है, हमें क्या निकालना है, माइनस dB/dt। अब आप इक्वेशन को देखिए, ठीक है। सो इक्वेशन को देखने से क्या दिखाई दे रहा है, A और B में क्या रिलेशन है, माइनस dA/dt इक्वल टू -1/3 dB/dt। हमें क्या निकालना है, माइनस dB/dt चाहिए, तो 1/3 को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A दैट इज माइनस dA/dt, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। सो 3 इंटू 10⁻³ दैट इज 9 इंटू 10⁻³, ठीक है ना। सो कोई एक आपको रिएक्टेंट का देगा या प्रोडक्ट का देगा और आपसे बाकी पूछेगा। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये कहता कि कैलकुलेट दी व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
सी, मतलब प्रोडक्ट साइड में है ना सी, इसका हमें निकालना होता तो हम यहाँ में क्या लिखते हैं, माई प्लस 1/2 dc/dt। अब आपने ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो हमें क्या निकालना है, dc/dt। तो चाहे आप इसको इक्वल कर दीजिए या इसको इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का दिया होता तो हमसे रिएक्टेंट का पूछता, क्लियर। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्ड का मतलब है कि आपको माइनस साइन इंक्लूड कर लेना है, माइनस da/dt। डिसअपीयरेंस वर्ड इज यूज्ड फॉर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, अपीयरेंस और फॉर्मेशन लेते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A chemical reaction 2A equal to 4B plus C in gas phase occurs in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter in 10 seconds. Calculate the rate of appearance of B, rate of disappearance of A. Okay? So the reaction आपको क्या दिया है, 2A equal to 4B plus C, क्लियर। इसका आपने रेट ला लिख लिया, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है 2 है तो 1/2 da/dt, ये दोनों प्रोडक्ट है तो प्लस प्लस, 4 है तो 1/4 dv/dt, यहाँ में कुछ नहीं है तो 1 dc/dt, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, the concentration of B is found to be increased, no doubt. So B is one of the product, इसका concentration बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है, 5 into 10 to the power minus 3, कितने में, in 10 seconds, ठीक है ना। So dV change in concentration दिया हुआ है, that is increase, this one, टाइम आपको दिया this one. So rate of appearance of B कितना हो गया, dv/dt निकल गया, ठीक है, क्लियर। अब आप इसको यहाँ में रख दीजिए, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, मतलब ये टर्म निकालना है, माइनस da/dt निकालना है। इस 2 को मुटा के इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 जब इधर आएगा तो 2/4 मतलब 1/2, और dv/dt आपको ऊपर दिया हुआ है, रख के सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया उसका हाफ, ठीक है। सो कोई एक रिएक्शन दिया रहेगा, किसी एक का हमें देगा, उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देगा या रेट ऑफ अपीयरेंस देगा, फॉर्मेशन देगा, या आपको कंसंट्रेशन देगा, कंसंट्रेशन चेंज हुआ इतने टाइम में, तो वहां से हम उसका dV चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम निकाल लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर रिएक्टेंट होगा तो डिसअपीयरेंस, अगर प्रोडक्ट होगा तो अपीयरेंस, क्लियर, ठीक है। सो तो यहाँ में आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी का कितना इंक्रीज हुआ वो दिया था, आपको टाइम दिया था, तो पहले आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ बी, तो आ गया dv/dt, आपको ये चेंज कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम दिया, ये हमें मिल गया। अब पिछला क्वेश्चन हो गया, तब आपको बी का पता है, ए का आपसे पूछ रहा है, अगर हमसे सी का पूछा होता तो भी नो प्रॉब्लम। तो सी के लिए हम क्या लेते हैं, dc/dt इक्वल टू 1/4 dv/dt, 1/4 dv/dt आपको दिया हुआ है, तो इसी न्यूमेरिकल में रख के 1/4 इंटू दिस वैल्यू 5 into 10 to the minus 4, ठीक है। सी दे के हमसे ए और बी का भी पूछता, नो प्रॉब्लम, हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, क्लियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी है और बोर्ड का भी क्वेश्चन है, इसमें क्लास 12 का बीएससी 4 सेमेस्टर वालों के लिए भी क्वेश्चंस है जो पूछा हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन 2A equal to 4B plus C, ठीक है। The concentration of A is found to increase by this 10 second. The rate of appearance of B is, ठीक है। तो आपसे सिर्फ ये कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, तो कंसंट्रेशन कितना है, 5 into 10 to the minus 3, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, मतलब dv/dt, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, dv/dt, तो ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे तो 1/4 dv/dt आएगा, बट हमें सिर्फ ये कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, तो अपीयरेंस मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, dv/dt, ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन आप देख के बता दीजिए क्या आएगा, क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the initial rate minus da/dt at t equal to 0, that is t equal to 0 means initial rate, was found to be 2.6 10 to the power minus 2 mole per liter, okay।
for the reaction A plus 2B equal to product. The initial rate minus dB by dt at t equal to 0. अब आपको एक रिएक्शन दिया है A plus 2B, तो नो डाउट A plus 2B, तो इसका आप फटाक से पहले रेट ला लिख लीजिए एक्सप्रेशन, तो नो डाउट रिएक्टेंट है तो माइनस नथिंग 1 by 1, यहाँ में क्या है 2 है तो माइनस 1/2 dB by dt. अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A दैट इज माइनस dA by dt. हमने डिसअपियरेंस वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ में माइनस साइन है और रिएक्टेंट के लिए हमें पता है कि डिसअपियरेंस आएगा. ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.6 10⁻². अब आपसे कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, मतलब मैथमेटिकली हमें कौन सा टर्म निकालना है, माइनस dB by dt. तो माइनस dB by dt निकालना है, dA by dt दिया है. अब दोनों में रिलेशन, तो रिलेशन कहाँ से मिलेगा, जो आपको इक्वेशन दिया है. यहाँ से देखिए माइनस dA by dt इक्वल टू माइनस 1/2 dB by dt. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, dB by dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A. ठीक है, सो 2 इंटू वैल्यू दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये मिल गया. ठीक है, ओके गॉट इट. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, वैल्यू आपको दिया है, रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फॉर द रिएक्शन 2 N2O5 4NO2 plus O2, if concentration of NO2 in 100 second is increased by this time 5.2 into 10⁻³ mole per liter, कैपिटल है मतलब मोलैरिटी, then the rate of reaction will be. तो रिएक्शन आपको क्या दिया है, 2N2O5 4NO2 plus O2. तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए, माइनस 1/2 N2O5, यहाँ लिखेंगे प्लस 1/4 NO2, यहाँ लिखेंगे DO2 by dt. अभी NO2 का कितना इंक्रीज हो रहा है, 5.2 10⁻³ इन 100 सेकेंड, तो डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, क्लियर. देखिए फॉर द रिएक्शन 2 N2O5 4NO2 plus O2, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2, रेट ऑफ रिएक्शन की बात आया इसलिए यहाँ 1/4 लिया. रेट ऑफ सिर्फ अगर अपीयरेंस का होता तब हम DNO2 by dt लेते, तो ये आपको ध्यान देना है. सो 1/4 DNO2 by dt, 1/4 कितना है 5.2 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड, तो ये आ गया 1.3 to 10⁻⁵. ठीक ना, तो 1.3 to 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन. ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे NO2 दिया था, आप चाहे N2O5 का पूछ लेता, चाहे O2 पूछ लेता, तब हम यहाँ से इसका एक्सप्रेशन लिखते और वहां से वैल्यू रख के सॉल्व कर देते. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3. ये हमें एवर प्रोसेस अमोनिया सिंथेसिस दिया हुआ है. द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया gas. So identify the correct relationship amongst the rate expression. 4 ऑप्शन आपको दिया है, IIT 2002 का क्वेश्चन है. So इस रिएक्शन का हमें करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है. So rate इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मतलब जो आगे होगा ये नहीं, दिस इज द एटॉमिसिटी. तो यहाँ में कितना 1, तो DN2 by dt, यहाँ में क्या आएगा माइनस 1/3 DH2 by dt इक्वल टू प्लस 1/2 DNH3 by dt. ठीक है, अब ऑप्शन आप देख लीजिए. देखिए यहाँ में क्या दिया आपको, माइनस DN2 by dt दिया, ठीक है, बट यहाँ सिर्फ माइनस DH2 by dt दिया है, यहाँ में हमें क्या चाहिए 3 भी आना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया. चलिए यहाँ में क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस DN2 by dt चाहिए, बट यहाँ में सिर्फ प्लस दिया है. यहाँ भी माइनस हमें चाहिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो ये भी गलत हो गया. माइनस DN2 by dt दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस 1/3 आना चाहिए, 1/3, बट यहाँ में क्या दिया है 3. ठीक है, अमोनिया का 2 है, यहाँ में कितना आना चाहिए 1/2, तो यहाँ में कितना दिया आपको +2, ये भी गलत है. ठीक है, सो करेक्ट वन इज A. Why? Because minus DN2 by dt, yes, in respect of, with respect to hydrogen, minus 1/3 DH2 by dt, yes, and is with respect to ammonia, plus 1/2 DNH3 by dt. So A is the correct option. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5. In a reaction N2 plus 3H2 2NH3 same reaction. अब आपको यहाँ में
एक वैल्यू दे दिया, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज this one, then the rate of reaction and rate of disappearance of H2 respectively. ठीक है, चलिए अभी मैंने पीछे कहा था आपको ये जो वैल्यू दिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो हमने रिएक्शन लिख लिया, उसका रेट एक्सप्रेशन लिख लिया, नो प्रॉब्लम, N2 माइनस dN2 by dt, यहाँ पे अभी पीछे डिस्कस किया, -1/3 dH2 by dt, अमोनिया लिया +1/2 dNH3 by dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, द रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे तो प्लस dNH3 by dt, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, क्योंकि जो हमें दिया है उसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में या विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो अमोनिया यहाँ में कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड में है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, इसलिए हमें क्या आ गया +1/2 dNH3 by dt, dNH3 by dt वैल्यू दिया हुआ है, बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमें मिल गया द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया। अगर सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस का होता तब तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 2.5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ से मिल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, तो ये हमारा 50% हो गया, पहला एक पार्ट 1.25 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है, तो आइदर बी और सी। अब सेकेंड पार्ट में ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हमें क्या निकालना है, -dH2 by dt निकालना है। अब इसको आप यहाँ से इक्वल करिए, तो ये निकालना है, इस 3 को उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ में क्या जाएगा 3/2 dNH3 by dt, 3/2 dNH3 by dt कितना दिया आपको 2.5 समथिंग रख दिया, सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया 3.75 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। सो रिएक्शन दिया रहेगा, रिएक्शन में कोई मतलब नहीं, हमें अपने बेसिक फंडे पे रहना है, एक्सप्रेशन लिखेंगे तब आपको कोई एक वैल्यू देगा तो दूसरा आपसे पूछेगा, ठीक है। Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3, द रिलेशन बिटवीन dNH3 by dt and -dH2 by dt, अभी तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले एक्सप्रेशन लिखिए, N2 + 3H2 दिया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, तब फिर ऑप्शन को देखेंगे कौन सा सही है, ठीक है ना, हो जाएगा। तो आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3, if dNH3 by dt मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ -dH2 by dt, ठीक है। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, जिसको आजकल हम लोग नीट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पीछे थ्योरेटिकल था, यहाँ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था, दोनों में रिलेशन बताना था, उसी क्वेश्चन को ऑलमोस्ट आपको यहाँ में एक वैल्यू दे दिया, अमोनिया की वैल्यू दे दिया, हाइड्रोजन का पूछ रहा है। तो पहले रिएक्शन लिख दीजिए, इसका एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज गिवन 2 × 10⁻⁴, so we have to find out the rate of disappearance of hydrogen, that is -dH2 by dt। तो obviously इसको यहाँ से इक्वल करेंगे, तभी जो पीछे किया था ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3/2 dNH3 by dt रख दीजिए, आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है। सो हाइड्रोजन देगा, नाइट्रोजन देगा, अमोनिया पूछेगा, अमोनिया देगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब 3 में कोई एक आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का देता है और वहां से आपको निकालना है, ठीक है। चलिए कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3, द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन, सो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएगा। सो अमोनिया लिख दीजिए -dH2 by dt, तो यहाँ से क्या आएगा -1/3 और यहाँ में क्या आएगा +1/2, हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, इस 3 को उठा के इधर लेके आएंगे, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है, दिस वन इज इनकरेक्ट, इक्वल तो नहीं है। अब इन दोनों में आप बता दीजिए कौन सा होगा, बी और सी, ठीक है। चलिए फॉर द रिएक्शन 2A + B 3C + D,
So 3C plus D. So which of the following does not express the reaction rate? तो आपको हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A plus B 3C plus D. ये भी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है. तो आपको ये बताना है कि which of the following does not express the reaction rate. कौन सा इसमें से which one of the following जो रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. तो पहला काम आप एक्सप्रेशन लिखिए. तो यहाँ से क्या आएगा -1/2dA/dt. देखिए dA/dt. B के लिए क्या आएगा प्लस आएगा dV/dt. ठीक है. तो आप एक एक ऑप्शन को देखिए. C -1/3 dC/dt दिया है. C कहाँ है? यहाँ में. तो देखिए C क्या है? प्रोडक्ट है. हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे माइनस दिया है. ये गलत है. B के लिए क्या होना चाहिए? -dV/dt. यस सही है. D के लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट है. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो dV/dt मतलब ये भी एक्सप्रेस कर रहा है. A के लिए क्या होना चाहिए? माइनस आ रहा है 2 है कितना है 1/2 dA/dt मतलब ये भी एक्सप्रेस कर रहा है. तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन A, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है जबकि C क्या आपका प्रोडक्ट साइड में है तो इट शुड बी पॉजिटिव. ठीक है. इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि ये रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. ठीक है. चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी पीएमटी का क्वेश्चन है. 3A = 2B. सो रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dV/dt इज इक्वल टू. तो एक्सप्रेशन लिखिए. तो यहाँ से क्या आएगा -1/3. यहाँ में क्या आएगा प्लस 1/2. हमें क्या निकालना है? dV/dt. तो dV/dt मतलब इस 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए. तो बोलिए कितना आएगा? 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2/3 dA/dt. तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. दैट इज दिस वन. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है. तो इसमें क्या दिया आपको? कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. एक रिएक्शन है और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन है 2NO2 plus half O2. द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, नो प्रॉब्लम, ये हम भी लिख सकते हैं. ठीक है. इक्वल टू K1N2O5. Therefore dN2O5/dt का मतलब K1N2O5 इज गिवन प्लस dNO2/dt इक्वल टू 2 मतलब K2N2O5 प्लस dO2/dt इक्वल टू हाफ. ठीक है. यहाँ से आएगा 1/2 हो जाएगा. तो ये मतलब इसको K3 मान लिया, K3N2O5. अब आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. K1 = K2 लाइक दैट. 4 ऑप्शन आपको दिया था. हमें ये बताना है कि K1 K2 K3 में क्या रिलेशन है, बराबर है या इक्वल है या नहीं है या क्या रेशियो आएगा. ठीक है. आपको डिसअपियरेंस वर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं दिया है, इसलिए हमारा फंडा वही रहेगा. तो एक रिएक्शन दिया था N2O5. ठीक है. इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दिया. कैसे लिख दिया पता चल गया आपको? कंफर्म. तो ये हो गया माइनस dN2O5/dt. ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/2 dNO2/dt 2 dO2/dt. 2 यहाँ में क्यों है? क्योंकि ये 1/2 है तो 1/1/2 इज 2 मतलब उल्टे का उल्टा सीधा हो गया. ठीक है. तो ये हो गया 2 dO2/dt. अब आपको देखिए 3 इक्वेशन आपको दिया हुआ था 1 2 3. सो d -dN2O5/dt की वैल्यू क्या दिया है? K1N2O5 ध्यान रख दिया हमने. ठीक है. dNO2/dt की वैल्यू क्या दिया था? K2N2O5 तो 1/2 K2N2O5 रख दिया. dO2/dt की वैल्यू क्या दिया था? K3N2O5 रख दिया. यहाँ में 2 आया 2 आया. देखिए N2O5 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 कैंसिल आउट. ठीक है. कैंसिल हो गया. अब देखिए यहाँ में क्या बचा आपको 2. ये 1/2 था. इस 2 से क्या करिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए होल नंबर रेशियो. तो होल नंबर रेशियो बनाएंगे तो यहाँ में क्या आ गया 2K1 = K2 = 4 K3. ठीक है. तो जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा आप पहले एक्सप्रेशन लिखिए, उसके बाद जो वैल्यू आपको दिया वैल्यू पुट करिए एंड देन उसका सिंपल रेशियो बना दीजिए. ठीक है. तो देखने में बड़ा था बट बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है जो हम. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? फॉर रिएक्शन हाफ A = 2B, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B. ये भी आपका पीएमटी का क्वेश्चन है. सो A का डिसअपियरेंस B के अपीयरेंस से कैसे मैच करता है. ठीक है. सो पहला काम एक्सप्रेशन लिखिए और तब आप यहाँ से में बता दीजिए क्या ऑप्शन आएगा. एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप बता दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है. ठीक है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए रिएक्शन 3A + B = C + D, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सप्रेशन लिखिए एंड देन ऑप्शन को देखिए, ठीक है, हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आप हमें बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 in this reaction 2SO2 plus O2 SO3 is given, then the rate of formation of SO3। तो एक रिएक्शन दिया हुआ है हमें 2SO2 plus O2 2SO3, इसमें क्या दिया, डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 दिया। तो पहला काम आप इसका एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है। देखिए डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 का मतलब क्या हो गया, माइनस DSO2/dt इज गिवन, कितना 1.28 × 10⁻³ हमें क्या निकालना है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 मतलब DSO3/dt निकालना है। बोलिए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा समझ में आ रहा है ना, हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन हमें बता दीजिएगा क्या आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर 2NO2 + F2 2NO2F गैस। एक रिएक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्योंकि ये गैसेज हैं इसलिए गैसेज के लिए हम क्या ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला काम आप इसका एक्सप्रेशन लिखिए, वहां से देखिए कि कौन सा हमें ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा। बोलिए, चलिए तो रिएक्शन लिख दिया 2NO2 + F2 NO2F 2NO2F। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -1/2 dP मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2/dt। यहाँ में क्या लिखेंगे, dP मतलब d चेंज इन पार्शियल प्रेशर, P इज रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्लोरीन F2/dt, जस्ट टर्म को बदल दिया है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को यूनिट करने का, एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसलिए हमने आपको पार्शियल प्रेशर पूछ दिया। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत घबराने की जरूरत है, या फिर ठीक है, ये प्लस है तो 1/2 है यहाँ पे, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में नहीं दिया आपको, NO2 के रिस्पेक्ट में दिया NO2F के रिस्पेक्ट में दोनों ही गलत है, ये भी गलत है ये भी गलत है, क्योंकि NO2 के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, +1/2। ऑप्शन तो मैंने यहाँ लिख ही दिया फिर भी, ठीक है। चलिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस द रिएक्शन 2। अब आपको यहाँ में उल्टा क्वेश्चन दिया है। अभी तक हमने क्या किया था, रिएक्शन आपको दिया था, वहां से आपने एक्सप्रेशन लिखा। अब उल्टा सोचिए, मतलब एक्सप्रेशन दिया है वहां से हमें रिएक्शन बताना है, ठीक है। सो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है +1/2 dC/dt इक्वल टू -1/3 dd/dt इक्वल टू +1/4 da/dt इक्वल टू, सॉरी यहाँ इक्वल होगा, इक्वल टू -dB/dt। अब आपको बताना है कि कौन सा ये रिएक्शन है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, सटीक बैठता, सुटेबल है। तो हमने दो फंडा पढ़ा था, पहला रिएक्टेंट के लिए क्या लगाना है, माइनस, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कहाँ में आएंगे, डिवाइड होंगे। अब आप उल्टा सोचिए कि नंबर ऑफ मोल्स अगर है तो कहाँ में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस अगर है तो कहाँ में आएगा, रिएक्टेंट साइड में, अगर पॉजिटिव है तो कहाँ में जाएगा, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो अब देखिए ये 1/2 DC, C में पॉजिटिव साइन लगाया है, मतलब ये क्या होगा, प्रोडक्ट, तो C कहाँ में जाएगा, प्रोडक्ट साइड में, नो प्रॉब्लम। 2 लिखा है हमें, 1/2 लिखा है, मतलब वहां में कितना होना चाहिए, 2C। एक चीज हमें यहाँ मिल गया कि C कहाँ में होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा, और कितना है 2C, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो आपका तो 50-50 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस लिखा है D 1/3 dt, माइनस लिखा है मतलब D किधर में आएगा, रिएक्टेंट साइड में आएगा क्योंकि नेगेटिव है, और 1/3 लिखा है मतलब कितना आएगा, 3। अब D कहाँ में आना चाहिए, नेगेटिव साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ में आपको देखिए ये ऑप्शन में क्या दिया है, प्रोडक्ट साइड में, ये भी गलत हो गया, तो मेरा काम तो हो गया, ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना। चलिए आगे वेरीफाई करिए, यहाँ में प्लस लिखा है DA, प्लस लिखा है मतलब ये किधर में आएगा, प्रोडक्ट साइड में आएगा, 1/4 लिखा है मतलब 4A, यस। B में क्या लिखा है, माइनस लिखा है मतलब किधर में आएगा, रिएक्टेंट साइड में आएगा, कितना लिखा है, नथिंग, 1/1 मतलब 1, तो करेक्ट ऑप्शन इज B, ठीक है, आ जाएगा।
चलिए practice problems. So in the reaction X to Y, the initial concentration of X is 2.5 mole per liter and its concentration after 3 hours is this one. What is the average rate of reaction? तो निकाल दीजिए, आंसर भी आपको दिया हुआ है. So यहाँ में क्या करेंगे, X to Y है मतलब रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो माइनस dx by dt कितना दिया है, पहले कितना था 2.5, बाद में कितना है 0.7. सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम आपको दिया है, और में यूनिट भी आपको और में ही दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रख के सॉल्व कर दीजिए. इन ए रिएक्शन N2O5 to NO2 plus half O2, the rate of disappearance of N2O5 is given. Compute the rate of formation of NO2. ऑलरेडी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पीछे किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका. फॉर द रिएक्शन A plus B to C, the rate of formation of C is given. So what is the rate of disappearance of A and B? ठीक है, सो यूनिट आपको वही रखना है, आपको यहाँ में भी आवर में ही दिया तो हमें आवर में ही रखना है until जब तक हमें चेंज करने के लिए नहीं कहता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4. फॉर द रिएक्शन N2O4 to NO2, it is found that the pressure of N2O5 falls from this to this in 28 minutes. मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर लिखेंगे. कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिया, इस तरह पीछे किया है. NO2 हमें निकालना है, N2O5 का दिया है तो पहले आप N2O5 का निकालिए तो कितना डिक्रीज कर रहा है 0.64 से 0.38. सो रेट ऑफ disappearance of N2O5 या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2O4 निकाल दीजिए. तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, और उसको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख के रख देना है. आंसर आपको दिया है, चेक करके देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है. When ammonia is treated with O2 at elevated temperatures, the rate of disappearance of ammonia is given. Calculate the rate of appearance of nitric oxide and water. तो अमोनिया का वाटर के साथ रिएक्शन लिखिए, उसको बैलेंस करिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर. तो पहले रिएक्शन को लिखेंगे अमोनिया प्लस O2 नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस H2O, बैलेंस करेंगे तब आपको, ठीक है ना, एक दिया है बाकी हमसे पूछ रहा है. ठीक है, तो चलिए ये था आज का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर. तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अभी सेकंड टर्म सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है. आपने देखा बहुत सारा क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्टली पूछा हुआ है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से. ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स. आगे और डिस्कस करेंगे ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, आर्गेनिक इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, ठीक है ना. तो और क्लास 4 सेमेस्टर बीएससी 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके लिए बेसिक ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा. देखिए बेसिक तभी आपको क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे. तो कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स, तो जितना आप प्रॉब्लम कर सकते हैं उतना आप प्रॉब्लम करिए, एग्जांपल्स को देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आंसर भी दिया है. अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली मैसेज करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हमारा गलत है, नहीं आ रहा, ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स, आरएनएस इक्वेशंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी. ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय.